आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान कक्षा 6 पाठ 5 सजीव एवं उनके परिवेश के सारे प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहले अभ्यास, पहला नंबर में है। यहाँ क्वेश्चन पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। पहला है, पौधे एवं जंतु जो स्थल में निवास करते हैं उनके आवास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ हो जाएगा स्थलीय आवास। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। स्थलीय आवास। पौधे और जंतु जो हैं वो जो स्थल में निवास करते हैं उनके आवास को हम लोग कहते हैं स्थलीय आवास। मछलियाँ पानी में द्वारा सांस लेती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा गलफड़ा। मछलियाँ जो हैं वो अपने गलफड़े के द्वारा सांस लेती हैं। मृदा, जल, पत्थर, ताप किसी आवास के क्या हैं? घटक हैं, तो यहाँ हो जाएगा अजैव घटक हैं। अजैव घटक हैं। आगे है फोर्थ नंबर में, याक को खाली जगह है से बचाने के लिए उनका शरीर लंबे बालों से ढका होता है, तो याक को ठंड से बचाने के लिए, यहाँ हो जाएगा ठंड से बचाने के लिए उनका शरीर जो है वो लंबे बालों से ढका होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है, इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर सल्क या स्केल्स होते हैं। यह जंतु है। क नंबर में है। ऑप्शन में एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। क में है सार्क, ख में है मगरमच्छ, ग में है मेढक और घ में है मछली। तो इसका सही हो जाएगा ख नंबर में मगरमच्छ, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगह पे रहता है और इसके जो शरीर होते हैं, इसकी एक पूंछ भी होती है और शरीर पर सल्क भी होते हैं, तो ये ख नंबर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा है, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। खंड क में दिया हुआ है 1 नंबर में मेढक, 2 नंबर में वृद्धि, 3 में प्रजनन, 4 में पोषण, 5 में उत्सर्जन और 6 में संवेदनशीलता। ख में दिया हुआ है भोजन करना, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, शरीर का आकार बढ़ना, अंडा देने वाला जंतु, अंडे बच्चे देना, अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना। तो इसका मैच करना है हमें। तो पहला जो है मेढक, मेढक का सही हो जाएगा इसका। मेढक जो है वो क्या है? अंडा देने वाला जंतु है, तो इसका सही हो जाएगा अंडा देने वाला जंतु। अंडा देने वाला जंतु यहाँ पे होगा इसका। आगे देखते हैं, इसको एक बार मैं ठीक कर देती हूँ। दूसरा है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है यहाँ पे सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा शरीर का बढ़ना। वृद्धि मतलब होता है शरीर का बढ़ना, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा है प्रजनन। प्रजनन मतलब होता है अपने जैसे बच्चे को जन्म देना, तो यहाँ प्रजनन का हो जाएगा अंडे और बच्चे देना। मतलब कुछ जंतु जो हैं वो अंडे देते हैं और कुछ जो है वो बच्चे देते हैं, तो वो प्रजनन कहलाता है। उसके बाद है फोर्थ नंबर में पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन करना, ये इसका हो जाएगा भोजन करना। फिफ्थ नंबर में है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना, ये इसका सही हो जाएगा, हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना। संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का है अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना, इसका जो है ये लास्ट जो है वो ही सही होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो लॉन्ग है, उसे मैं आपको कॉपी में करके दिखा रही हूँ। आगे फोर्थ नंबर में है, विभिन्न जंतुओं की तरह एक कार भी गति करती है किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता। तो इसके बारे में लिखना है बच्चों आपको। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कार भी गति करती है किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता, क्योंकि सजीव में कुछ अभिलक्षण होते हैं जो कि सजीव में पाए जाते हैं और ये अभिलक्षण कार में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कार जो है वो सजीव नहीं है। कार में जो है सजीव के जो गुण होते हैं वो कार में
नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ गति करने से ही कार सजीव नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर में है कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। कैक्टस जो है मरुस्थल में पाए जाने वाला पौधा है, तो वो किस प्रकार से मरुस्थल के लिए अनुकूलित है। तो यहाँ उत्तर मैंने लिखा हुआ है। पहला नंबर में है कैक्टस की जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक पाई जाती हैं। कैक्टस एक ऐसा पौधा है बच्चों कि उसकी जड़ जो है बहुत अंदर तक पाई जाती हैं, इसलिए वो मरुस्थल में पानी की खोज में जो है उसका जड़ अंदर तक चला जाता है और ये मरुस्थल के लिए अनुकूलित है। दूसरा है इसका तना मोटा और मांसल होता है। तीसरा है पत्तियां छोटी और कांटों के रूप में होती हैं। ये जल के वाष्पन दर को घटा देती हैं ताकि जल का क्षय कम से कम हो। तो ये सारे जो गुण हैं कैक्टस पौधे के, ये जो है मरुस्थल में उन्हें रहने के लिए अनुकूलित बनाए हुए हैं और इस प्रकार से वो मरुस्थल में अपना रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 6th प्रश्न की ओर। छठा में है यहाँ पे 6th नंबर में है शेर का कौन सा अनुकूलित लक्षण उसे शिकार करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। उत्तर है शेर अपने पंजे के लंबे नाखूनों को दौड़ते समय अपनी उंगलियों के अंदर खींच लेते हैं ताकि दौड़ते समय उनके नाखून न टूटे। इनकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती हैं जिससे अपने शिकार को ठीक से देख सकें और ठीक से शिकार कर सकें। तो ये शेर में पाए जाने वाले कुछ अनुकूलन हैं जो कि शेर को शिकार करने में सहायता करती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 7th नंबर में है आपके बगीचे में एक गुलाब का पौधा है, आप किस तरह इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। उत्तर मैंने लिखा हुआ है गुलाब के पौधे की शाखा को ठीक से काट कर कलम करके अलग अलग उपजाऊ मिट्टी में लगाकर गुलाब के पौधे की संख्या बढ़ाई जा सकती है। पौधे की डाली को काट कर हम जो है अलग अलग गमले में या जहाँ उपजाऊ मिट्टी हो जमीन में लगा करके उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है किसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो निर्जीव वस्तु में एक बादल है जिसको कि हम निर्जीव बादल जो है वो निर्जीव है, लेकिन वो सजीव की भांति उसमें वृद्धि होती है और वो गति भी करते हैं। बादल जो है वो बढ़ते हैं, कभी कम हो जाते हैं और गति करते हैं सजीव की भांति। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर में निम्न में कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थीं। यहाँ पे निर्जीव वस्तु का दिया हुआ है नाम दही, मिट्टी, ऊन, रबड़, नमक, रेशम, सेव। बच्चों इसमें से आपको पता करना है कि कौन सी निर्जीव वस्तुएं जो हैं जो कि किसी समय सजीव का अंश थी। तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है। उत्तर है दही, क्योंकि दही जो है वो दूध से बनता है और दूध हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो गाय से। गाय सजीव होती है, तो ये जो अंश है वो सजीव की है। ऊन जो है, ऊन भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो ऊन हमें भेड़ से या के बाल से प्राप्त होती है, तो ये भी सजीव का अंश है। तीसरा है रबड़। रबड़ भी हमें सजीव से ही प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से ही पाई जाती है, पेड़ से ही रबड़ हम प्राप्त करते हैं, तो पेड़ भी क्या है सजीव है, तो रबड़ भी हमारा सजीव का अंश कहलाएगा। उसके बाद रेशम है। रेशम भी रेशम कीट जो होते हैं उनसे ही प्राप्त की जाती है, रेशम कीड़ों से प्राप्त की जाती है, इसलिए ये भी सजीव का अंश है। उसके बाद सेव है। सेव भी सजीव का अंश है क्योंकि ये भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं जो कि सजीव है। आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां नंबर में है घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है। तो आंसर है घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति आवश्यक है, नहीं तो शिकार उन्हें तुरंत अपना शिकार बना लेंगे। अगर वो जो मैदानी क्षेत्रों में या घास में पाए जाते हैं अगर वो गति नहीं करते तो शिकार जो है उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं, इसलिए जो है उनका गति करना बहुत आवश्यक है।
बच्चों ये चैप्टर 5 विज्ञान कक्षा 6 सजीव एवं उनके परिवेश के सारे प्रश्न उत्तर आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।